एक बार देवताओं को श्री राधा रानी तक पहुंचने के लिए 16 द्वार पार करने पड़े, जो कि उत्तम रत्नों और मणियों से निर्मित थे। प्रथम द्वार की रक्षा द्वारपाल वीरभानु कर रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर ही देवताओं को प्रथम द्वार से आगे जाने दिया। दूसरे द्वार पर चंद्रभानु हाथ में सोने का बेंत लिए 5 लाख गोपों के साथ थे। तीसरे द्वार पर सूर्य भानु हाथ में मुरली लिए 9 लाख गोपों सहित उपस्थित थे। चौथे द्वार पर हाथ में मणि में दंड लिए वसुभानु 9 लाख गोपों के साथ खड़े थे। पांचवें द्वार पर हाथ में बेंत लिए देव भानु 10 लाख गोपों के साथ खड़े थे। छठे द्वार पर शक्र भानु 10 लाख गोपों के साथ खड़े थे। सातवें द्वार पर रत्न भानु 12 लाख गोपों के साथ, आठवें द्वार पर सुपार्श्व दंड व 12 लाख गोपों के साथ, 9वें द्वार पर सुबल 12 लाख गोपों के साथ पहरा दे रहे थे। 10वें द्वार पर सुदामा नामक गोप, जिनका रूप श्री कृष्ण के ही समान था, दंड लिए 20 लाख गोपों के साथ प्रतिष्ठित थे। 11वें द्वार पर व्रजराज श्री दामा करोड़ों गोपों के साथ उपस्थित थे, जिन्हें श्री राधा अपने पुत्र के समान मानती थी। उनकी आज्ञा लेकर जब देवेश्वर आगे आए तो आगे के तीनों द्वार स्वप्न कालिक अनुभव के समान अद्भुत, अश्रुत, अति रमणीय व विद्वानों के द्वारा भी अवर्णनीय थे। और तीनों लोकों द्वारों की रक्षा कोटि में कोटि कोटि गोपनाएं नियुक्त थी। वे सुंदरियों में भी परम सुंदरी, रूप यौवन से संपन्न, रत्न भरणों से विभूषित और सौभाग्यशालिनी व श्री राधिका की प्रिया है। उन्होंने चंदन, अगूरी और कस्तूरी और कुमकुम से अपना श्रृंगार किया हुआ था। 16वां द्वार सब द्वारों में प्रधान श्री राधा के अंतःपुर का द्वार था, जिसकी रक्षा श्री राधा की 33 सखियां करती थी। उनके सबके रूप, यौवन व वेशभूषा और अलंकारों और गुणों का वर्णन करना तो संभव ही नहीं है। श्री राधा के ही समान उम्र वाली उनकी 33 सखियां है। सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदममाला, कुंती, जानवी, स्वयंप्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पदा, पारिजाता, गौरी, स्वरमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्ण प्रिया, सती, नंदनी और नंदना। श्री राधा की सेवा में रहने वाली गोपियां भी उन्हीं की तरह है। वे हाथों में श्वेत चंवर लिए रहती है। वहां नाना प्रकार के वेश धारण किए गोपिकाओं में कोई हाथों में मृदंग बजा रही थी, तो कोई वीणा वादन कर रही थी, कोई करताल तो कोई रत्नमयी कांजी बजा रही थी। कुछ गोपिकाओं नुपुरों की झनकार कर रही थी। श्री राधा और श्री कृष्ण के गुणगान संबंधी पदों का संगीत वहां सब और सुनाई पड़ता था। किन्हीं के माथे पर जल से भरे घड़े रखे थे, कुछ नृत्य का प्रदर्शन कर रही थी। इंद्रनील मणि और सिंदूरी मणियों से बना ये द्वार पारिजात के पुष्पों से सजा था। उन्हें छूकर बहने वाली वायु से वहां सब कुछ सुगंधित हो रहा था। श्री राधा के उस आश्रय में अनंतपुर के द्वार का अवलोकन कर देवताओं के मन में श्री राधा कृष्ण के दर्शनों की उत्कंठा जाग उठी। उनके शरीर में रोमांच हो आया और भक्ति के उद्रेक से आंखें भर आई। श्री कृष्ण प्राणाधिका श्री राधा के अंतःपुर का सब कुछ अवर्णनीय था और ये मनोहर भवन गोलाकार बना है और इसका विस्तार 12 कोस का है। इसमें 100 भवन बने हुए हैं। ये चारों ओर से कल्प वृक्षों से घिरा है। श्री राधा भवन इतने बहुमूल्य रत्नों और मणियों से निर्मित है कि उनकी आभा व तेज से ही सदा जगमगाता रहता है। वह अमूल्य इंद्रनील मणि के खंभों से सुशोभित, रत्न निर्मित मंगल कलशों से अलंकृत व रत्नमयी वेदिकाओं से विभूषित है और विचित्र चित्रों द्वारा माणिक्य, मोतियों और हीरों के हारों से अलंकृत है। और श्री राधा का भवन 3 खाइयों और 3 दुर्गम द्वारों से घिरा है, जिसके प्रत्येक द्वार पर और भीतर 16 लाख गोपियां श्री राधा की सेवा में रहती हैं। श्री राधा की किंकरियों की शोभा भी अलौकिक ही है, जो तपाए हुए स्वर्ण के समान है।
अंग कांति वाली है। रतन में अलंकारों से अलंकृत व अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्रों से शोभित है। फल रतन, सिंदूर, कुमकुम, पारिजात पुष्पों की मालाओं और श्वेत चंवर, मोती, माणिक्य की झालरें, चंदन पल्लवों की बंदरवार और चंदन अगुरु कस्तूरी जल का छिड़काव होता रहता है। इस दिव्य निकुंज अंतपुर के भीतर देवताओं को एक तेज पुंज दिखाई दिया। उनको प्रणाम करने पर देवताओं को उसमें 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई दिया। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल है और उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल है और उसके ऊपर कौस्तुभ मणियों से जड़ित 3 सीढ़ियों वाला एक सिंहासन है और उसी पर भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका जी के साथ विराजमान है। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।